हेलो बच्चों तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विनीत सर में। आज की क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी ऊंचाई और दूरी, जो आपके क्लास 10th का एक टॉपिक है। तो फटाफट से आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बढ़ते हैं अपने आगे के क्वेश्चन पर और अगले टॉपिक पर। ठीक है, देखिए काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, उसका कुछ प्रॉब्लम था। ठीक है, तो अब वीडियो आपको डेली मिलेंगे, हो सकता है बहुत ही जल्द आपकी लाइव क्लास भी उसी प्रकार से स्टार्ट कर दी जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से सबसे पहले हम आज देखेंगे ऊंचाई और दूरी यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। यहाँ लिखेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग क्या होते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट देखने हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, क्षैतिज रेखा क्या होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होती है। इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन जब बोले जाते हैं उनमें आ जाता है, तो बच्चे समझ नहीं पाते इसका मतलब क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे उन्नयन कोण। ठीक, आप लोग डालेंगे उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण क्या होता है बताइएगा। तो देखिए उन्नयन कोण होता है जब किसी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु को हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उस क्षैतिज द्वारा बना कोण क्या कहलाता है, उन्नयन कोण। वही बात को हम यहाँ लिखेंगे, जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से जैसे यहाँ है, यहाँ से ऊपर की ओर, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वही हमारा क्या होगा, उन्नयन कोण। जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। क्या बनता है, उन्नयन कोण बनता है। ठीक, मान लीजिए ये हमारी क्या है, इसे हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा, आधार तल। ठीक, क्षैतिज रेखा या क्षैतिज घटक। ठीक, यहाँ से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर देखेंगे, कहाँ देखेंगे, ऊपर, मान लीजिए इस एंगल पर, तो यहाँ से जो एंगल बनेगा थीटा, और वही हमारा क्या होगा, उन्नयन कोण। ठीक, तो उन्नयन कोण हमेशा कहाँ से बनेगा, इस क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर जो जितना हम देखेंगे वही हमारा क्या होगा, उन्नयन कोण, जितना ऊपर देखेंगे। ठीक, तो ये भिन्न भिन्न जो हमारा बन रहा है ये हमारा क्या है, उन्नयन कोण। ठीक, अगले कोण समझते हैं अवनमन कोण। दो ही प्रकार के कोण इसमें बनते हैं, अवनमन कोण। ठीक, अवनमन कोण क्या होता है, जब किसी वस्तु को हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो वहां से जो हमारा क्या बनता है, कोण, उसे हम बोलते हैं अवनमन कोण। जब, ठीक है, सीधी सिंपल भाषा में आपको लिखाना है जिससे आप लोगों को याद भी रहे। जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो जो कोण बनता है वह अवनमन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, अवनमन कोण। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ से देखा, अपनी छत से देखा कि कोई जमीन पर एक व्यक्ति खड़ा है, तो हमने कहाँ से देखा, छत से देखा जमीन पर, तो ये जो एंगल बनेगा वही हमारा क्या होगा, अवनमन कोण। मान लीजिए ये हमारी है छत, ये क्या है, छत, और छत से हमने किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देखा, कहाँ देखा, जमीन, ये हमारी जमीन है, ये हमारी क्या है, जमीन, यहाँ लिखेंगे ये हमारी है छत। ठीक, छत से हमने एक देखा जमीन यानी मैदान पर कोई व्यक्ति या कार खड़ी है, यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कार है, और हम कहाँ हैं, छत पर। तो छत से हमने देखा कि एक कोई कार है, तो ऊपर से कहाँ देखा, नीचे, ये जो एंगल बना ये हमारा थीटा, यही हमारा क्या होता है, अवनमन कोण। एक बात का ध्यान देंगे, नोट पॉइंट में लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, जब भी हम देखते हैं ऊपर से कोई कार तो नीचे बना कोण, तो इसे अवनमन कोण बनते हैं, और यह कोण और ये कोण क्या होते हैं, बराबर, क्योंकि ये कौन से कोण होते हैं, एकांतर कोण। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, थीटा, और ये फिर किसका काम करेगा, क्योंकि यहाँ मान लीजिए आप नीचे हैं, नीचे से अगर कोई कोण बनता है नीचे से ऊपर, तो नीचे से ऊपर कौन सा, अवनमन कोण।
उन्नयन कोण कौन सा होता है, उन्नयन कोण। ठीक, इस बात का ध्यान देंगे कि जब भी हम ऊपर से नीचे देखते हैं ये हमारा जो कोण बनेगा इसको हम बोलते हैं अवनमन कोण। मान लीजिए अगर हमने इसी कोण को यहाँ से बना दिया तो हमारा वही बन जाएगा अवनमन कोण। क्यों? क्योंकि ये होते हैं एकांतर कोण, और एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर। एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर, यानी θ1 बराबर θ2। ठीक, इस प्रकार से नोट करेंगे। फिर हम एक क्वेश्चन है, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 अंश है। मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसानी से समझेंगे। देखिए, मैदान में खड़ी एक कार, मान लीजिए ये आपका क्या है, ग्राउंड, ये आपका एक मैदान है। ठीक, ये मैदान की सतह है और कितने ऊंची, 75 मीटर ऊंची एक मीनार है। यहाँ से आपकी ये मीनार की ऊंचाई कितनी है, h, यानी हाइट कितनी है, 75 मीटर। ठीक, ये आपकी ऊंचाई है। अवनमन कोण हमेशा कहाँ से बनता है, ऊपर से, और वो कितना है, अवनमन कोण हमेशा कहाँ से बनता है, ऊपर से। इस प्रकार से हम बनाएंगे एक अवनमन कोण। बोला गया अवनमन कोण 30 अंश है। अवनमन कोण हमेशा कहाँ से बनता है, ऊपर से, तो ये कितना है, 30। लेकिन हमने अभी नोट पॉइंट में बताया जो अवनमन कोण है उसको हम बनाएंगे उन्नयन कोण, क्योंकि ये कौन से एकांतर कोण है तो बराबर होंगे। यहाँ हमारी मीनार है और यहाँ हमारी कार है, तो कार से मीनार के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। लिखा है मीनार के आधार से कार के बीच, इसे बोलते हैं आधार, और यहाँ है कार, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमको। क्या ज्ञात करनी है, दूरी, तो ABC। अब बताइए अगर हम समकोण त्रिभुज में देखें तो ये हमारा क्या है, लंब, ये हमारा क्या है, आधार, और ये हमारा क्या है, कर्ण। तो हमको क्या निकालना है, आधार, दिया क्या गया, लंब, तो आधार बटे लंब क्या होता है बताइए, कॉट थीटा क्या होता है, आधार, और बटे में क्या होता है, लंब, यही तो होता है, आधार बटे लंब, क्योंकि आधार निकालना है और लंब दिया गया। तो कॉट और थीटा, थीटा कितना है 30, तो लिखेंगे कॉट 30। आधार हमको निकालना है यानी x है, बटे में लंब कितना है 75। अब आप लोग यहाँ बताएंगे कि कॉट 30 का मान कितना होता है, तो कॉट 30 का मान होता है √3 बराबर x बटे 75। 75 का गुणा कर देंगे तो x बराबर कितना आएगा, 75 √3 मीटर। यानी हम बोल सकते हैं मीनार से कार के बीच की दूरी, यहाँ क्या लिखेंगे, मीनार से कार के बीच की दूरी कितनी है, 75 √3 मीटर। यही आपका आंसर है। अब काफ़ी बच्चे कहेंगे सर √3 का मान होता है 1.732, ये रखकर हम गुणा कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, √3 का मान कितना होता है 1.732, यहाँ रखकर 75 से कर देंगे गुणा, वो भी आपका आंसर होगा सही। तो हमने इस वीडियो में आपको कंसेप्ट बताया और उस पर एक क्वेश्चन बताया। अब अगली वीडियो में हम इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है।